हेलो फ्रेंड्स, एक्सरसाइज 1.3 हम लोग कर रहे थे। आगे का क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन है 16 टू द पावर -1/15 का होल पावर 5/2 5 है 5/2। सिंप्लीफाई करना है इसको, जो कर रहे थे। क्या करेंगे? सबसे पहले पावर का पावर से गुणा कर दे तो क्या हो जाएगा? -1/15 इंटू 5/2। फॉर्मूला होता है क्या? ए टू द पावर एक्स टू द पावर वाई बराबर क्या होता है? ए टू द पावर एक्स वाई। बताइए आप लोग को क्या होगा? मल्टीप्लाई होगा तो 5 1 जा 5, 5 3 जा 15। 16 टू द पावर कितना हो सकता है? -1/6 हो सकता है। कोई दिक्कत? इसको क्या लिख सकते हैं? 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं। होल पावर कितना है? -1/6। 16 को क्या लिख सकते हैं? 4 का स्क्वायर। फिर ये पावर से पावर में गुणा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? 4 के पावर -2/6। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। 4 के पावर कितना हो गया? -1/3 हो गया। पॉजिटिव में लाए तो इसको क्या कर सकते हैं? 4 के पावर 1/3। ये क्या होगा? हमारा आंसर होगा 4 के पावर कितना आ जाएगा? 1/3। क्या किया? सबसे पहले पावर को पावर था, पावर को पावर से मल्टीप्लाई कर दिया। इस वाले फॉर्मूले से पावर मल्टीप्लाई हो गया। 5 1 जा 5, 5 3 जा 15 कितना आ गया? 1/6। 16 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? सिंप्लीफाई करना है तो छोटे छोटे जितना हो सके उतना करेंगे। 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं। 4 का स्क्वायर लिख दिया तो फिर का पावर गुणा हो गया। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, -1/3 आ गया। पावर को पॉजिटिव बना लिया 1/4 के पावर 1/3। बस इतना ही करना था इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? 5√32 के पावर माइनस। ठीक है, क्या लिखा है ये? 32 के पावर तो -3 ऐसे लिखा है। इसका होल पावर क्या हो जाएगा? 1/5। पता ही है, रूट लगा है आगे। 5 रूट है तो क्या हो जाएगा? 1/5 हो जाएगा। अच्छा, फिर कर दो। 32 के पावर क्या हो जाएगा? -3/5 हो जाएगा ना, पावर का पावर से गुणा। फॉर्मूला कौन वाला लग रहा है? ए टू द पावर एक्स टू द पावर वाई वाला बराबर क्या हो जाएगा? ए टू द पावर एक्स वाई। ठीक, 32 है। 32 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 2 टू द पावर 5 लिख सकते हैं। 2 टू द पावर 5 लिख सकते हैं। 2 को 5 बाई अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 जा 4, 2 जा 16, 2 जा 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32। माइनस क्या होगा? 3/5। फिर यही फार्मूला, पावर से पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2 टू द पावर क्या हो जाएगा? 5 इंटू -3/5। 5 से 5 क्या हो गया? कट गया। क्या बचा? 2 द पावर -3। पॉजिटिव कर लो तो 1/2 द पावर 3। और 1/2 द पावर क्या होता है? 8 होता है। 2 द पावर 3 क्या होता है? 8 होता है। तो 1/8 क्या होगा? ये आंसर आ गया। ये करना था। सबसे पहले हम लोग क्या किए? 1/5 लिख लिए, जो लिखा ही है। 5 रूट इतना लिखा था तो इसको क्या लिख लिया? 1/5 लिख लिए। फिर क्या है? 32 को पावर से मल्टीप्लाई कर दिया, -3/5 हो गया। अब हम लोग क्या देखते हैं कि 2 दी पावर 5 32 को लिख सकते हैं। 2 दी पावर 5 हम लोग लिखे क्योंकि जिससे 5 क्या हो जाए? कट जाए। 2 दी पावर 5 लिख लिया। फिर पावर का पावर से मल्टीप्लाई हुआ, 5 से 5 कट गया, क्या बचा? -3। 2 दी पावर -3। -3 क्या है? पावर को पॉजिटिव बनाने के लिए क्या? 1/3। पावर को पॉजिटिव बनाने के लिए कौन सा फॉर्मूला होता है? कई बार लिख चुके हैं। अपॉन में कर दो, क्या हो जाता है? पॉजिटिव हो जाता है। तो हम क्या करते हैं? अपॉन में करते हैं, पॉजिटिव होगा। और 2 दी पावर 3 क्या होता है? 8 होता है। अगर 2 दी पावर 3 8 होता है तो 1/8 आंसर आ गया। बस ये करना था। 1/, है ये 2 दी पावर 3 क्या होगा? 8 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 3 क्यूब रूट क्या है? 343 का होल स्क्वायर। 343 का होल स्क्वायर। अच्छा देखो, इसको क्या लिख सकते हैं? 343 -2 का होल पावर हम लोग क्या लिख सकते हैं? 3 लिख सकते हैं ना। इसका होल पावर 1/3 1/3। ठीक,
पावर से पावर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, कर दो। 343 के पावर में क्या हो जाएगा, -2 × 1/3, ठीक। तो 343 के पावर में क्या हो जाएगा, -2/3 हो जाएगा। 343 को हम लोग लिख क्या सकते हैं, 7 का क्यूब लिख सकते हैं, -2/3 7 का क्यूब लिख सकते हैं ना। 343 को अगर 7 से हम लोग काटेंगे तो क्या हो जाएगा, 7 7 7 चौक 28, 7 बचे 7 चौक 28, 6 7 9 63, 7 57 400, 7 1 7। 7 का क्यूब क्या लिख सकते हैं, 343 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 7 का क्यूब लिख सकते हैं। फिर पावर का पावर से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा, 7 के पावर 3 × -2/3 हो जाएगा। 3 से 3 क्या हो गया, कट गया। 7 के पावर क्या बचा, 7 के पावर बचा यहाँ पर -2, इसको हम लोग क्या ले आए, नीचे ले आए, तो 1/7 के पावर 2 हो जाएगा। और इसका 1/7 के पावर 2 क्या होता है, 7 7 जा 14। तो देखो सबसे पहले हम लोग क्या किए हैं, 3/4 का होल स्क्वायर था, पहले क्यूब रूट को ले आए 1/3, हटाए इसको, रूट हटाए 1/3 कर दिए, पता ही आप लोग को। उसके बाद में क्या किया, पावर का पावर से मल्टीप्लाई कर दिया। फॉर्मूला यहाँ कौन सा लगा है, वही वाला फॉर्मूला, a⁴x⁴y बराबर क्या होता है, a⁴xy। एक फॉर्मूला यहाँ कौन सा लगा है, बस वही माइनस वाला, a⁻−x बराबर 1/a²। बस सबसे पहले क्या देखेंगे हम, 343 का क्या था, माइनस पावर -2 था, 1/3। पावर का पावर से हम लोग क्या कर दिए, मल्टीप्लाई कर दिए, क्या हो गया, -2/3। अब हम ये देखेंगे कि क्या 3 कट सकता है, तब 343 ये दिया है और ये हमको पता है क्या कि ये 7 का क्यूब है। 7 का क्यूब है तो जैसे 7 का क्यूब करेंगे क्या होगा, कट जाएगा। जैसे पावर का पावर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम इसको क्या लिख दिए, 343 को 7 का क्यूब लिख दिए। हम इसको लिखते क्यों, सिंप्लीफाई करना है तो कहीं ना कहीं से काट पीट के हमको क्या लाना है, छोटा करना है इसको। तो इसको क्या लिख दिए, 7 का क्यूब लिख दिए। अब पावर का पावर से मल्टीप्लाई होगा इस वाले फॉर्मूले से, तो क्या होता है, अगर पावर के पावर में है तो पावर आपस में क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। देखो ये पावर के पावर में है, पावर आपस में मल्टीप्लाई होगा। 3 से 3 कट गया, क्योंकि एक डिवाइड में है, मल्टीप्लाई में है, कट गया, क्या बचा, -2। 7 के पावर -2 है, 7 के पावर और इसको पॉजिटिव बनाने के लिए इस फॉर्मूले से नीचे लेके चले, और 7 का स्क्वायर क्या होता है, 49 होता है। बस आई होप आप लोग समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक्सपोनेंट में बस ऐसे सारे क्वेश्चन है, थोड़ा और एक्सरसाइज जैसे बढ़ती जाएगी, थोड़े मॉडरेट होंगे क्वेश्चन, लेकिन कोई खास नहीं है। अगर आपको तरीका पता है क्या करना है हमें तो कर सकते। एक आधा जगह ऐसा रहेगा जहां हमें एक्स्ट्रा चीजें करनी रहेंगी, अगर वो भी आंसर लाना हुआ तो, नहीं तो सिंप्लीफाई करना है तो कुछ भी कर सकते हैं। कभी कभी दे देता है इतना प्रूफ करो ना, तो उसमें हमें सेट करना पड़ता है। 0 1 1/3 और में हो गया। अब देखो इसका सबसे पहले हम क्या करेंगे, पॉइंट हटा लें। सबसे पहले काम करें, पॉइंट हटा लें। पॉइंट हटाने के लिए क्या करते हैं, 1 3 0, 100 के पावर क्या हो गया, 1/3। 100 को क्या लिख सकते हैं हम, 100 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर। 100 को क्या लिख सकते हैं, 1/10 का क्या लिख सकते हैं, होल स्क्वायर। 1/100 को 1/10 का क्या लिख सकते हैं, होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये क्या हो गया, 1/10⁻²/3। अब 1 के पावर भी 2/3 हो गया, 10 के पावर भी 2/3 हो जाएगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखो क्या क्या, सबसे पहले पॉइंट को 1 माने, अच्छा यार गलत हो गया, एक मिनट यहाँ क्या हो जाएगा, पॉइंट को 1 मानो ना, फिर 1 2 3 0 बनाना, क्या होगा यहाँ 1000 होगा, हम 100 लिख देते हैं, क्या पावर 1/3 हो जाएगा। अच्छा देखो इसको क्या लिख सकते हैं, 1/100 को, इसको क्या लिख सकते हैं, 10 का क्यूब लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं 1/3। अच्छा इसको हम ये भी लिख सकते हैं, 1/10 का होल क्यूब लिख सकते हैं, 1/10 का होल क्यूब लिख सकते हैं। उसके बाद में 1/3, 1/10 का होल क्यूब लिख सकते हैं। 3 3 क्या होगा, कट जाएगा, एक मिनट अभी मत काटो, 3 और 1/3। उसके बाद में क्या हो जाएगा, पावर का पावर से मल्टीप्लाई कर दो, तो 1/10 का पावर क्या हो जाएगा, 3 × 1/3। 3 से 3 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, 1/10 को क्या लिख सकते हैं, 0.1 लिख सकते हैं, या 1/10 पे छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है।
चाहे 0.1 लिखो चाहे 1/10 पर छोड़ दो। ठीक है, तो सबसे पहले क्या किया हम, देखो 1/, क्या था 1000 था, 1/3 काम सबसे पहले क्या, 1/1000, 1 के पावर क्या करते 1/3 था। पॉइंट को हटा लिया सबसे पहले, पॉइंट हटाएंगे, पॉइंट को 1 मानो, पॉइंट हटाने के लिए आपको हम पहले लेक्चर में बता भी चुके हैं, इससे पहले जब भी पढ़ाए थे। क्या हो जाएगा 1000 हो जाएगा। 1000 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 10 का क्यूब लिख सकते हैं। अच्छा 1 का भी क्यूब करेंगे तो क्या होगा, कोई फर्क पड़ेगा नहीं, 1 का क्यूब भी कितना 1 ही होता है, तो इसको 1/10 का होल क्यूब भी लिख सकते हैं, 1/10 का होल क्यूब लिख सकते हैं। अब पावर का पावर क्या होगा मल्टीप्लाई होगा, किस फॉर्मूले से पावर का पावर मल्टीप्लाई हो जाता है, a⁴x⁴ अगर y है तो क्या हो जाएगा a⁴xy हो जाएगा ना, a⁴xy हो जाएगा। अब a⁴xy हो गया तो पावर का पावर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 से 3 क्या हो गया कट गया, 1/10 बचा, 1/10 चाहे छोड़ दो चाहे 0.1/10 को क्या ले सकते हैं 0.10 को 10 से भाग करेंगे उनको तो क्या आ जाएगा 0.1, चाहे यहीं छोड़ दो चाहे छोड़ दो, दोनों सही है। आगे करते हैं अगला, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 25 के पावर 3/2 इंटू 243 के पावर 3/5, 16 टू द पावर 5/4 इंटू 8 टू द पावर 4/3। ये क्वेश्चन है हमारा, मिला ले एक बार, 25 पावर 3/2 इंटू 243 पावर 3/5, 16 टू द पावर 5/4 इंटू 8 टू द पावर 4/3। अब इसको हमें क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है, तो हम कोशिश करेंगे ऐसा, ये अंदर वाला चीज ऐसा लिखें कि पावर का मेनली चीज क्या हो जाए कट जाए, इसी हिसाब से दिया ही होता है। सॉल्व करें, देखो 25 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं, लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं, 5 का स्क्वायर होल पावर क्या हो जाएगा इसका 3/2 हो जाएगा। 5 का स्क्वायर है, 5 के स्क्वायर का होल पावर क्या हो जाएगा, ये ऐसे रहने दो। 25 को क्या लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर, इसका होल पावर कितना हो जाएगा 3/2। 243 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 243 को लिख सकते हैं, एक मिनट 243 का कर लें, देखें 2 के पावर नहीं 3 के पावर शायद 5, 3 8 24, 3 कम 3, 3 27, 3 9, 3 3, 3, हाँ 243 को क्या लिख सकते हैं 3 टू द पावर 5 लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं 3 टू द पावर 5 लिख सकते हैं, का होल पावर कितना होगा 3/5। फिर देखो 16 को क्या लिख सकते हैं 2 द पावर 4 लिख सकते हैं ना, आराम से लिख सकते हैं, इसका पावर क्या हो जाएगा 5/4 हो गया। इसको क्या लिख सकते हैं इंटू 8 को लिख सकते हैं 2 द पावर 3 लिख सकते हैं। अब इसको हम 4 का स्क्वायर भी लिख सकते थे, लेकिन क्या यहाँ 4 है तो हमको 4 काटने के लिए क्या लिखे 2 द पावर 4 लिखें, जिससे क्या हो जाए कट जाए। फिर वही फॉर्मूला का पावर से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 5 2 इंटू 3/2, पहला हो गया, इंटू क्या हो जाएगा 3 टू द पावर 5 इंटू 3/5 हो गया, अपॉन में क्या हो जाएगा 2 के पावर 4 इंटू 5/4 हो जाएगा, इंटू 2 का क्यूब 3 इंटू 4/3 हो जाएगा। 2 से 2 क्या हो गया कट गया, 5 से 5 कट गया, 4 से 4 कट गया और 3 से 3 कट गया। पावर का पावर मल्टीप्लाई, एक डिवाइड में मल्टीप्लाई में क्या हो गया कट गया। बचा क्या यहाँ पर देखो 5 का क्या बचा है क्यूब, इंटू 3 का क्या बचा है क्यूब, इंटू 2 द पावर क्या बचा है 5 इंटू 2 द पावर 4 बचा है, यही बचा है ना 2 द पावर 4। फॉर्मूला कौन सा लगा है यहाँ पर देखो a टू द पावर x टू द पावर y बराबर क्या हो जाएगा a टू द पावर x y हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ देखें 5 का क्यूब क्या होगा 5 5 जा 25, 5 जा 125 इंटू 3 त्रिकोण 27, फिर क्या हो जाएगा 2 को 5 बार करोगे कितना आ जाएगा 32, इंटू 2 को 4 बार करोगे क्या आ जाएगा 16।
इसके बराबर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर लो। 125 को किससे करेंगे, 27 से। 7 पच्चे 35, करिया है 3, 7 दूनी 14, 3 17, 7 एकम 8, 5 दूनी 10, 2 दूनी 5 और 2 एकम 2, 5 7, 8 5 14, 2 1 3, 8 5, 7 बजे 35 5 करिया 3, 7 दूनी 14, 3 17, करिया 1, 7 एकम 7 1 8, सही है। 5 दूनी 10 करिया 2 दूनी 4 1 5 2 एकम 2, 5 7 8 5 13 के 3 करिया 1 2 1 3, कितना आ जाएगा ये, 33 75 अपॉन 16 का 32 और 16 दूना 32 के 2 करिया है 3, 16 3 48 और 3 क्या हो 512 आएगा। 33 75 नहीं ना, 33 75 आना चाहिए। अच्छा हम 25 पंचे कितना होता है, हम 25 करिया है 2, 125 3 53 27, 3 का क्यूब ही आएगा ना, टू द पावर 3। अच्छा ऊपर है 3 के पावर 5 5 कट गया, 3 का क्यूब 53 27। यहाँ क्या हो रहा है, 2 से 2 कट गया, 5 का क्यूब आ रहा है, सही है। आंसर कितना आ रहा है, हाँ सही 33 75। ठीक है, तो देखो क्या किया सबसे पहले, पावर को काटने की कोशिश की कि पावर का क्या हो जाए, लगभग ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाए, एलिमिनेट हो जाए। देखो तो क्या, इसको क्या लिख सकते हैं, 5 का स्क्वायर लिख दिया। ये क्या लिखा है, 3 टू द पावर 5 लिखा है। ये क्या लिखा है, 2 द पावर 4 लिखा है। और ये क्या लिखा है, 2 का क्यूब लिखा है। अब पावर का पावर से गुणा कर दिया इस वाले फार्मूले से। पावर के पावर में तो क्या हो जाएगा, जैसे ब्रैकेट हटाएंगे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। मल्टीप्लाई हो गया, सारा चीज़ जो पावर के नीचे वाला था वो क्या हो गया, कट गया। बाकी बचा 5 का क्यूब बचा, 3 का क्यूब बचा, 2 का इतना बचा। 5 का क्यूब क्या होता है 125, 3 का क्यूब क्या होता है 27, 2 द पावर 5 क्या होता है 32, 2 द पावर 4 क्या होता है 16 होता है। आपस में मल्टीप्लाई कर लेना है आंसर, बस यही करना था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा रूट अंडर रूट 2 अपॉन 5 टू द पावर 8 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 2 पावर 5 13। ठीक है, अंडर रूट 2 अपॉन 5 के पावर 8 डिवाइडेड बाई 2 रूट 5 के पावर 13। अच्छा देखो ये क्या है, डिवाइड है। डिवाइड में हम आपको लोगों को बताए थे क्या होगा, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं रूट 2 टू पाई 5 के पावर 8 अपॉन में अंडर रूट 2 दी पावर 5 अपॉन 13। ठीक है, अब ये क्या बेस सेम है और डिवाइड में है तो पावर क्या हो जाता है, सब्ट्रैक्ट हो जाता है। आपको पहले बताया, ये यहाँ डायरेक्ट ऐसे सब्ट्रैक्ट भी कर सकते, तो हम आपको समझाने के लिए किए कि रूट 2 अपॉन 5 है, पावर क्या हो जाएगा 8 माइनस 13 हो जाएगा, कोई दिक्कत। रूट 2 अपॉन 5 है, पावर में क्या आ जाएगा 13 में 8 गई 5 माइनस 5। अगर इसको हम पॉजिटिव करें तो क्या हो जाएगा, ये 5 अपॉन अंडर रूट 2 के पावर क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। क्या होता है, इसको पलट दो, जो माइनस, अगर पावर माइनस में तो क्या होता है, कौन से फार्मूले से, एक्स टू दी पावर माइनस 1 अपॉन एक्स टू दी पावर ए। 5 के पावर क्या हो जाएगा, 5 रूट 2 के पावर क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। 5 के 5 क्या होता है, अब इसको क्या, या तो ऐसे ब्रैकेट खोल दो या तो ऐसे रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है, खोल दो। 5 के पावर 5 हो जाएगा और रूट 2 के पावर क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ देखो 5 के पावर 5 क्या हो जाता है 31 25 हो जाएगा। 5 के पावर क्या हो जाएगा, 5 के पावर 5 क्या होता है 31 25 होता है। आप लोग मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, इसको रूट 2 को लिख लो, 5 बार लिखना है, रूट 2 इंटू रूट 2 इंटू रूट 2 इंटू रूट 2 इंटू रूट 2। ये लिख के आपको इसलिए लिखना है कि समझ जाए आप, जिससे 31 25 ये हो गया, रूट 2 इंटू रूट 2 कितना हो गया 2 हो गया,
और √2 कितना हो गया, 2 हो गया, इंटू √2 ऐसा रहेगा। ये क्या हो गया, 31/25 अपॉन 2 दूनी 4 और बस। चाहे इसको यही छोड़ दो, चाहे इतना इतना कर दो, तो और सही। सिंप्लीफाई करना है ना, तो जितना कर दो उतना ही सही है। सबसे पहले क्या किया, देखो बेस सेम है दोनों का, बेस सेम है, डिवाइड में है, तो पावर क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। आप यहीं से डायरेक्ट कर सकते हैं, 8 - 13 कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये लिखने की ये स्टेप जरूरी नहीं है, हम इसलिए लिखे क्योंकि फार्मूला हम कैसे बताए थे आपको, a टू द पावर x टू द पावर a टू द पावर x अपॉन b टू द पावर x बराबर a टू द पावर x माइनस y, ऐसे बताए थे। इसलिए हम क्या लिखे, इसको ऐसे लिखे, बेस सेम है तो पावर क्या हो गया यहाँ पर, सब्ट्रैक्ट हो गया। अब पावर पॉजिटिव करने का क्या मतलब है, इनवर्स में कर दिया जाता है, क्या कर दिया जाता है, पलट दिया जाता है। तो इसको हम पलट दिया, 5 ऊपर गया और √2 नीचे आ गया, तो ये क्या हो गया, पावर पॉजिटिव हो गया, पावर पॉजिटिव हो गया। अब देखो दोनों का पावर क्या बढ़ा जाएगा, अगर a अपॉन b के पावर x है तो a के पावर भी x होता है और b के पावर भी x होता है, तो 5 के पावर 5 हो जाएगा और √2 के पावर 5 हो जाएगा। उसके बाद में 5 के पावर क्या होता है, 31/25 होता है। √2 को हम 5 बार गुणा कर लिए, √2 इंटू √2 कितना होता है, 2 होता है, पता है आपको लोगों को, √2 इंटू √2 2 इंटू √2 2 दूनी 4 इंटू, ठीक। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, और बाकी सवाल इस एक्सरसाइज का जो सवाल बाकी वो करवाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।